दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको एक गाय दिखाई थी जिसको कि पशुपालक भाई ने बताया कि 10 महीने से ऊपर निकल चुके हैं और अभी तक उसने बच्चा नहीं दिया है। तो आप लोगों से पूछा गया था कि इसका क्या ट्रीटमेंट आपके हिसाब से, अगर आप हमारी जगह हैं तो क्या होना चाहिए। उसी पर हमारे RK मेहरा गेमिंग जी ने फर्स्ट कमेंट दिया है और इन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, पशुपालक दिन भूल सकते हैं, गर्भाधान पहले सबसे पहले टोर्सन को ठीक करेंगे। बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट स्टेप आपने सही कहा। लेफ्ट साइड पलटी दें लकड़ी के फंटे से, लेफ्ट साइड देंगे या राइट साइड वो तो टोर्सन पर डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड में है। और यहाँ पर जो टोर्सन था वो राइट साइड में था और मैं आपको जानकारी दे दूँ, ज़्यादा नहीं था, 90 डिग्री टोर्सन राइट साइड में हो रखा था। इस वजह से वो थोड़ी सी बेचैन और जोर कर रही थी और बच्चा बाहर निकल नहीं रहा था। और टाइम भी इसका, अगर उनकी दृष्टि से समय को गिने तब तो ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर गाय की कंडीशन देखें तो पूरी तरीके से लग नहीं रहा था कि अभी ये बच्चा दे देगी क्या। इसके बाद नंद किशोर जी ने हमें प्यार भेजा है और हमारे लखन सिंह जी, डॉक्टर पवन वर्मा LAC जी और केवेंद्र यादव जी, निर्मल मीना जी, MVET AI टेक जी, राकेश लांबा जी, रोहित विश्नोई जी और नीतीश सिंह जी ने हमें प्यार भेजा है। और MVET AI टेक जी ने ट्रीटमेंट लिखा है कि आप वेटमेट, डेक्सोना और DNS लगा दीजिए न्यूरोकाइन। देखिए बाकी सब चीज़ें तो सेट है, लेकिन डेक्सोना आपने जो लगाया है वो थोड़ा सा रास नहीं आया। शशिकांत जी कहते हैं सर BQ का ट्रीटमेंट पर वीडियो, बिल्कुल BQ पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। राकेश लामा जी, सर जी अगर इसको टॉर्सन या आपने भी चेक किया है क्या, अगर टॉर्सन है 85% राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में इसको टॉर्सन था, 90 डिग्री का टॉर्सन था, तो इसको हम रूमन की साइड ऊपर रख करके और पलटी देंगे और साथ में चेक करते रहेंगे। अगर सर्विक्स नहीं खुली है तो हम इसको इंजेक्शन वेटमेट, एपिडोसिन और बाद में अगर कम खुली है तो 10 ml फिर देंगे और अगर टाइम कम है तो माइफेक्स देंगे। अगर सच में इतने ऊपर हैं, हमने तो ऐसा केस पहली बार देखा है, काऊ इतना टाइम ले ले, शायद इनको याद नहीं रहा। देखिए ये याद रहने वाली बात जो है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उनके हिसाब से तो हमने तारीख वगैरह भी मिलाई तो उनके हिसाब से तो 10 महीने हो चुके हैं। अब दोबारा ये क्रॉस हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खुले में निकालते नहीं हैं, घर पे ही रखते हैं, तो संभावना तो यही बन रही है कि ये 10 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और कंडीशन आप लोगों के सामने थी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी टॉर्सन में राइट साइड टॉर्सन है तो बिल्कुल आपने सही कहा, राइट साइड में ही घुमाएंगे और रूमन को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सही यही करेंगे। सर जी बच्चा चेक करेंगे पहले, टॉर्सन हो सकता है, बिल्कुल टॉर्सन है इसको 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री टॉर्सन पे ये इस तरीके से इतने दिन ज़्यादा लेने वाली बात जमी नहीं, क्योंकि टॉर्सन में एक्चुअली क्या होता है कि अगर होता भी है तो इतने दिन ऊपर थोड़ी लेंगे, थोड़ी बहुत कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको है और विटामिन मिनरल्स की कमी की भी शिकायतें कई बार ऐसे केसेस में होती है। तो पहले तो इसको टॉर्सन चेक करेंगे। हमारे रोहित परवाना जी कह रहे हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ काऊ DNS, डिलीवरी के बाद का ट्रीटमेंट बताया, पहले डिलीवरी का पहले का बता देते। चलिए आपने माइफेक्स, इंटासेफ और सीमेक एक्सेल लगाया, टोनो लगाया, अच्छी बात है। शशिकांत जी कह रहे हैं फर्स्ट सर चेक करेंगे कितने महीने की प्रेग्नेंट है, कितने महीने की प्रेग्नेंट है। देखिए दिन ऊपर निकल चुके हैं, ये तय है, यहाँ पर ये बात तो तय है। अगर काऊ तैयार है बच्चा देने के लिए तो वेटमेट इंजेक्शन लगा देंगे। आपने वेटमेट की जो बात कही वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वेटमेट इंजेक्शन ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है और वो इस पूरी प्रक्रिया को चालू करवा देगा। और उसको बाद में काऊ को आंटी रिमूव करेंगे, नहीं आंटी रिमूव वाला काम पहले ही करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको सेट करेंगे। इसके बाद सोनू जी हैं, एक या दिन भूल गए हैं ऑनर, और 2 अगर डिलीवरी का कंप्लीट सिम्टम भी नहीं आए हैं तो अगर 3 अगर डेट कंप्लीट हो गई है तो चेक करें कि टॉर्सन तो नहीं है। बिल्कुल टॉर्सन है लेकिन 90 डिग्री का है, कंप्लीट सिम्टम भी अभी यहाँ आए नहीं हैं। ये पूरी स्थिति आप लोगों के सामने थी। वीरेंद्र चिंपा जी कह रहे हैं सर ट्रीटमेंट में माइफेक्स में घटक हो सकती है, घटक हो सकती है क्या, प्लीज़ गिव मी आंसर सर। मेरा मतलब अगर टेम्परेचर अगर 106.7 हो अगर एनिमल को, तो माइफेक्स दे दिया जाए तो क्या होगा। ये बहुत ही ख़राब रहेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर कभी रिकमेंड नहीं की जाती है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें। पैर बांध कर 2 पलटी देने पर आंटी सही हो जाएगी और बच्चा दे देगी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। आंटी सही हो सकती है लेकिन बच्चा अभी ये नहीं देगी, बच्चा देने में अभी इसको समय लगेगा। जब हम इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो 2 दिन का समय इसको लग सकता है। 1 दिन यानी 24 घंटे लग सकते हैं या 48 घंटे लग सकते हैं, इतना टाइम तो लगेगा। एट ए टाइम उसी समय बच्चा नहीं देगी, ये तय है, क्योंकि अभी पूरे सिम्टम आए नहीं हैं। पवन वर्मा LSAG एपिडोसिन और डेक्सोना को जगह दे रहे हैं। डेक्सोना बिल्कुल भी गलत है पवन जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और महेश यादव जी हालांकि देते हैं, ये क्या है, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया को ये दूर करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चा अंदर जीवित है और आप अगर डेक्सोना देते हैं तो वो गलत है। महेश यादव जी ने भी हमें प्यार भेजा है और नीलू M ब्लॉग्स जी ने, सर अभी इंतज़ार करो। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आंटी जो थोड़ी है उसको तो निकालना पड़ेगा, ये तय है। इसका आगे का वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। डॉक्टर प्रीतम कुमार जी कहते हैं, सर जी गुड नाइट, डेक्सोना लगा दीजिए 5 ml IV, यूनिक्सिन लगा दीजिए 20 ml, एंटासेफ 4 ग्राम, ट्राइवेट 15 ml, ताकि गाय को सेकने लगे। सबसे पहले बच्चेदानी को देखना है कि किस साइड में आंटी है, कितने डिग्री की आंटी है, फिर उसके हिसाब से उसको साइड में पलटी देंगे। अगर बच्चेदानी खुल गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वेटमेट दे देंगे। ठीक है, वेटमेट वाला काम आपका अच्छा है, डेक्सोना वाला थोड़ा जचा नहीं मेरे, बाकी लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं। सत्यम सख्या जी ने भी हमें प्यार भेजा है और भीम सिंह जी आज लेट आए हैं। पलटी लगवाएंगे सर राइट साइड, जितना भी टॉर्सन है उसके हिसाब से। माइफेक्स, देखिए कैल्शियम यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। कैल्शियम माइफेक्स नहीं भी चढ़ाओ तो CBG कैल्बोरॉल चढ़ा दो, लेकिन कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है। मैकोवेडेक्सल, टोनो और बाकी चीज़ें आपने अच्छी दी, एक्जापार भी आपने दिलवा दी, कोई बात नहीं, लेकिन एक्जापार की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी यहाँ पर हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो भाइयों ने लिख रखा है पहले ही। तो सोलंकी स्टिक एंड बी ने प्यार भेजा है और सुमन कंवर जी ने भी हमें प्यार भेजा है। और विकास कुमार जी कहते हैं कि दिन प्रो 10 ml का लगभग आता है डाइनोफ्रॉस्ट। हाँ बिल्कुल, डाइनोफ्रॉस्ट के लिए कहा है इन्होंने, अच्छी बात है, डाइनोफ्रॉस्ट लगा सकते हैं। जितेंद्र तंवर जी कह रहे हैं, सर जी नमस्कार, स्पासोमेट 25 ml, यहाँ पर आपने पूरा ही गुड़ गोबर कर दिया है कमल जी। ऐसी कंडीशन में कभी भी स्पासोमेट नहीं लगाया जाता है, बस जल्दी से जल्दी हमें डिलीवरी करवानी पड़ेगी। अगर इसको दर्द हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, आप उसको रोकिए मत, रोकने से दिक्कत हो जाएगी। अशोक रॉय जी प्रेगमा को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए हार्मोनल ट्रीटमेंट पूरा यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से कवर अप होगा और आंटी पहले निकालनी पड़ेगी। हमेशा ही आंटी को पहले निकाला जाता है, फिर देखा जाता है कि सर्विक्स अगर पूरी नहीं खुली है तो सर्विक्स खुलने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट जो आप लोगों ने अभी लिखा वो दिया जाता है, बाकी आराम से ठीक हो जाएगा। सर ये नारायण सिंह जी ने प्यार भेजा है और सुरेश फालसवाल जी लिखते हैं, राधे राधे गुरुजी, DD रामावत पशुधन ऐप। बिल्कुल, हमारा ऐप जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा और क्लासेस जब जल्द ही ऐप पे ही शुरू हो रही है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपका परिचय हमारे ऐप से भी होगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप में से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब इस तरीके से आप फील्ड में अच्छा काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।